जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तगणों, आज मैं आपको ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अपरा एकादशी व्रत के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। अपरा एकादशी व्रत की कथा, महत्व, पूजा विधि, एकादशी का शुभ मुहूर्त एवं पारण करने का शुभ समय क्या होगा। हिंदू धर्म में 24 एकादशी मनाई जाती हैं, जिनमें से एक है अपरा एकादशी। हर साल ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। अपरा एकादशी का व्रत रखने पर मान्यता अनुसार हर कार्य में अपार सफलता मिलती है। इस एकादशी के मौके पर पूरे मानव भाव से भगवान विष्णु की पूजा संपन्न की जाए तो बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। अपरा एकादशी के दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। अपरा एकादशी के दिन प्रभु नारायण के साथ माँ लक्ष्मी की भी पूजा करें। ऐसा करने से व्यक्ति धन धान्य में भी वृद्धि होती है और उसे कभी किसी भी चीज की कमी नहीं होती। अपरा एकादशी व्रत पूजा विधि। अपरा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करें और सूर्य देव को जल अर्पित कर व्रत का संकल्प लें। अपरा एकादशी व्रत से एक दिन पहले इसका ध्यान रखें कि पहले आप सात्विक भोजन करें और संयम रखें। इसके बाद पूजा स्थल को स्वच्छ करें और एक लकड़ी की चौकी पर पीले रंग के वस्त्र अर्पित कर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद सबसे पहले भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का अभिषेक करें और उन्हें फूल अर्पित करें। फिर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को मीठे का भोग अर्पित करें और एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करें या पाठ करें। अंत में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आरती करें और प्रसाद वितरण करें। पंचांग के अनुसार इस साल ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 22 मई की रात 1:12 पर शुरू हो रही है और इस तिथि का समापन 23 मई की रात 10:29 पर हो जाएगा। इसके चलते 23 मई शुक्रवार के दिन ही अपरा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। अपरा एकादशी का पारण 24 मई को किया जाएगा। आपको बता दें, पारण का अर्थ है कि व्रत खोलना। अपरा एकादशी का पारण करने का शुभ मुहूर्त सुबह 6:01 से सुबह 8:39 तक रहेगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय शाम 7:20 रहेगा। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना होता है। अगर द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। द्वादशी तिथि के अंत में पारण न करना पाप करने के समान माना जाता है। एकादशी के दिन आप भगवान विष्णु का ध्यान करें और इन मंत्रों का जाप करें। मंत्र: ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम विष्णवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे आदि मंत्रों में से आप किसी भी मंत्र का अपनी श्रद्धा अनुसार जप कर सकते हैं। अब आइए सुनते हैं अपरा एकादशी व्रत की कथा। धर्मनंदन बोले, हे यदुनाथ, आपने मुझे मोहिनी एकादशी का महत्व बतलाया। मैं अति प्रसन्न हूँ। अब आप मुझे ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम और उसको संपन्न करने की रीति विस्तार से बतलाइए। यदुनाथ ने कहा, हे धर्मनंदन, ज्येष्ठ माह की इस एकादशी को अपरा एकादशी कहते हैं। इस एकादशी के पुण्य प्रभाव से विशाल धन मिलता है। वह पुण्यदायी और पापहरणी है। इस एकादशी का उपवास करने वालों को इसी लोक में अपार धन व प्रसिद्धि की प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी उपवास के पुण्य प्रभाव से प्रेत योनि, ब्रह्म हत्या तथा पर निंदा के दोष भी समाप्त हो जाते हैं। पर नारी सहवास के दोष से भी मुक्ति मिल जाती है। असत्य गवाही, झूठा भाषण, वेद शास्त्र का गलत पठन, मिथ्या शास्त्र बनाना या गलत ज्योतिष लगाने से होने वाले पाप भी समाप्त हो जाते हैं। युद्ध क्षेत्र से भागे हुए क्षत्रिय भी इस एकादशी के पुण्य प्रभाव से नरक पाने के स्थान पर स्वर्गलोक को जाते हैं। गुरु से विद्या ग्रहण करके भी उसकी निंदा करने वाले जो नरकगामी होते हैं, वे भी इस एकादशी उपवास के कारण स्वर्गलोक प्राप्त कर लेते हैं। देश के तीनों पुष्कर तीर्थों में या कार्तिक माह में गंगा स्नान करने से अथवा गंगा तट पर पितरों के हेतु
पिंडदान करने से जो पुण्य मिलता है वही फल अपरा एकादशी उपवास के पुण्य से प्राप्त होता है। सिंह राशि वाला जो पुण्य वीरवार को गोमती स्नान से, कुंभ के अवसर पर श्री केदारनाथ के दर्शन से अथवा बद्रिकाश्रम में रहने से या सूर्य या चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान से जो पुण्य फल प्राप्त होता है वह इस अपरा एकादशी उपवास के बराबर होता है। हाथी घोड़े के दान से अथवा यज्ञ के समय स्वर्ण दान करने से भी मिलने वाला फल अपरा एकादशी उपवास के तुल्य होता है। स्वर्ण दान, गौदान अथवा पृथ्वी दान करने से मिलने वाला पुण्य भी इस अकेली एकादशी उपवास के पुण्य जैसा ही होता है। यह उपवास पाप समूह के वृक्ष को उखाड़ने के लिए कुल्हाड़ी का काम करता है। पाप रूपी अंधकार को दूर करने के लिए इस एकादशी उपवास का पुण्य सूर्य समान प्रकाशमान होता है जो अंधकार को दूर भगाता है। यह सर्वश्रेष्ठ एकादशी उपवास है, अतः सबको यह उपवास अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन श्रद्धा भाव से विष्णु पूजन करना चाहिए ताकि मरणोपरांत विष्णु धाम मोक्ष प्राप्त हो सके। यदुनाथ बोले, हे धर्मनंदन, प्राणी मात्र के हित के लिए मैंने यह कथा तुम्हें कही है। इसके पठन या श्रवण से भी पाप समूह का विनाश हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बहुत प्राचीन समय की बात है, रथपुर नामक नगरी में वसुरथ नामक एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत धर्मात्मा, प्रजापालक और भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसने कई बार यज्ञ, हवन और पुण्य कार्यों द्वारा देवताओं को प्रसन्न किया था। एक बार पड़ोसी राज्य के शत्रुओं ने उस पर आक्रमण कर दिया। भीषण युद्ध हुआ जिसमें राजा वसुरथ वीरगति को प्राप्त हुआ। युद्ध के बाद उसकी आत्मा यमलोक पहुंची। यमदूतों ने उसके पापों का उल्लेख करते हुए उसे नरक में ले जाना चाहा। राजा ने कहा, मैंने जीवन भर धर्म का पालन किया, प्रजा की सेवा की और कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाया, फिर मुझे नरक क्यों? यमराज ने कहा, हे राजन, तुमने जीवन में कई पुण्य किए, लेकिन एक बार अपने गर्व में आकर तुमने एक ब्राह्मण का अपमान किया था जो पाप बन गया। राजा वसुरथ अत्यंत व्याकुल हो गया और भगवान विष्णु की शरण में प्रार्थना करने लगा। उसी समय भगवान विष्णु के दूत प्रकट हुए और उन्होंने कहा, हे यमराज, यह राजा अपरा एकादशी का व्रत कर चुका है। इसके पुण्य से यह किसी भी नरक में नहीं जा सकता। यह विष्णु लोक का अधिकारी है। यमराज ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु के नियमों का पालन करते हुए राजा को मुक्त कर दिया और विष्णु दूत उसे विमान में बैठाकर वैकुंठ में ले गए। अपरा एकादशी का व्रत इतना प्रभावशाली है, इतना शक्तिशाली होता है कि वह अनजाने में हुए पापों को भी क्षमा करवा देता है। यहाँ तक कि यदि मनुष्य जीवन भर धर्म करता है पर एक भूल बस कोई दोष लग जाए तो अपरा एकादशी का पुण्य उसे उबार सकता है। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।